स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 16 देखते हैं, जिसका नाम है मी नदी बोलते। मतलब मैं नदी बोलती हूँ। मतलब ये कौन बोल रहा है लेसन में? नदी। यहाँ पर देखो फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पहाड़ है बड़े बड़े और उसके बीच में से देखो नदी बहती हुई आ रही है। यहाँ पर भी एकदम ऊंचा है पहाड़ पर्वत, उसमें से नदी बह रही है। हाँ, फिर इधर देखो ये डैम बनाया हुआ है। डैम में से भी देखो नदी का पानी कैसे रोक रहे भर के। फिर यहाँ पर भी देखो नदी बह रही है। हाँ, खेतों खलियानों में से बीच में से। तो इस तरह से नदी बोल रही है कि मैं बोलती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है, नदी बह रही है। तो अब हम देखते हैं कि इस लेसन में है क्या करके। नदी अपने बारे में क्या बोलती है वो हम देखते हैं। मी आहे नदी, माझा जन्म पर्वतावर होतो। मतलब मैं एक नदी हूँ, मेरा जन्म पर्वत से होता है। मला अनेक ओढे येऊन भेटतात, त्या ओढ्यामुळे मी मोठी होत जाते। मतलब छोटे छोटे जो नाले हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो भी उनको आके मिलते हैं। झरने हैं वो मिलते हैं, उनके पानी उनको आके मिलते हैं और इससे वो बड़ी मोठी नदी मतलब बड़ी बनती जाती है। इतर नद्याही मला येऊन मिळतात। मतलब और भी नदी छोटी छोटी आके मुझे मिलती है। मी उड्या मारते, धावते, ऊंच कड्यावरून वेगाने कोसळते। मतलब मैं उड़ी मारती हूँ, मतलब कूदती हूँ, दौड़ती हूँ और ऊपर से एकदम नीचे धड़ाक से गिरती है। धबधबाच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते। मतलब धबधब करके वो पर्वत से नीचे आती है। माणसे धरण बांधून मला अडवतात। मतलब जो लोग हैं, धरण मतलब क्या होता है बच्चों? डैम। डैम बनाकर मुझे रोकने का कोशिश करते हैं। माझ्या पाण्यावर वीज तैयार करतात। मतलब मेरे ही पानी के ऊपर से बिजली बनाते हैं। त्या विजेवर कारखाने चालवतात। मतलब उस बिजली से वो लोग क्या करते हैं? कारखाना मतलब कंपनी चलाते हैं। शेतातील पंप चालवतात। मतलब शेतातील मतलब खेत, खेतों में पानी का पंप लगा देते हैं। पिण्यासाठी पाण्याचा वापर करतात। मतलब पीने के लिए भी पानी वहाँ से भर के लेके जाते हैं। पर्वत उतारावरून मी सपाट मैदानी भागात येते। मतलब पर्वत से उतर के वो सीधा मैदानों के भाग में आती है। आता माझा वेग कमी झालेला असतो। अब मेरा जो उसका वेग है, वेग मतलब उसकी गति जो है वो एकदम कम होती रहती है। माझ्या दोन्ही किनाऱ्यावरील परिसर मी हिरवागार करते। मतलब मेरे दोनों किनारे, मतलब जहाँ से वो बहती है उसके दोनों साइड से उनका जो परिसर रहता है, आजू बाजू का एरिया, उसे एकदम हरा भरा करके रखती हैं। माझ्यामुळे शेतकरी शेतात भरपूर धान्य पिकवतात। मतलब मेरे वजह से ही शेतकरी मतलब किसान, स्टूडेंट, किसान जो है बहुत सारा अनाज उत्पादन करते हैं। पिकवतात मतलब उत्पादन करते हैं। पण मला एका गोष्टीची खंत आहे। लेकिन मुझे एक चीज़ का कंप्लेन है स्टूडेंट। मी कौन बोलती है? नदी बोलती है। मी सगळ्याच्या उपयोगी पड़ते। मतलब मैं सबको उपयोगी होती हूँ, सबके लिए कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तरीही माणसे माझ्या प्रवाहात सांडपाणी सोडतात। फिर भी लोग जो है मेरे पानी के अंदर, सांडपाणी मतलब गंदा पानी, गंदा पानी डालते हैं। कचरा टाकतात, कचरा डालते हैं। मला प्रदूषित करतात। मतलब मुझे प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूटेट करते हैं स्टूडेंट। वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं ना हम लोग। माणसाच्या वत्स्या छोटी नावे, शहरे याच्या जवळून वाहत जाताना मी जास्तच प्रदूषित होते। मतलब जो लोग रहते हैं उनके आसपास से अगर मैं जाती हूँ, जैसे गाँव से, शहरों से, तो और भी क्या हो जाती है? पॉल्यूशन उनको हो जाता है, क्योंकि वो लोग गंदा गंदा चीज़ें जो है, कारखाने का भी जो गंदा पानी रहता है वो सब उसी में डाल देते हैं। इसके लिए वो और भी ज़्यादा दूषित हो जाती है। तरीही मी पुढे पुढे जातच राहते। लेकिन फिर भी मैं रुकती नहीं हूँ, आगे आगे बढ़ती ही जाती हूँ। मी कुठेही थांबत नाही। मतलब मैं कहीं पर भी रुकती नहीं हूँ। थांबला तो संपला, असेच मी सगळ्यांना सांगत असते। मतलब मैं बोलती हूँ कि जो रुक जाता है वो कभी आगे बढ़ता नहीं है।
इसके लिए मैं सबको यही बताती रहती हूँ. शेवटी मी सागराला जाऊन मिळते आणि नदी म्हणून माझा प्रवास थांबतो. और शेवटी मतलब लास्ट में मैं जाके सागर को मिल जाती हूँ और नदी के नाम से जो मेरा प्रवास रहता है, यात्रा रहता है, वो थम जाता है. मतलब वहाँ पर ही मेरा अंत हो जाता है स्टूडेंट. इस तरह से नदी ने अपनी व्यथा बताई है. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हमें भी नदी में कोई भी चीज़ ऐसा डालना नहीं चाहिए जिससे नदी का प्रदूषण हो करके नदी का पानी गंदा हो. अब इसके साथ में हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं स्टूडेंट. यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है. पुढील प्रश्नाची उत्तरे लिहा. क्या है क्वेश्चन नंबर 1? नदीचा जन्म कोठे होतो? उत्तर है नदीचा जन्म पर्वतावर होतो. सेकंड क्वेश्चन है नदी मोठी कशी होते? उत्तर है नदीला अनेक ओढे व नद्या येऊन मिळतात त्यामुळे नदी मोठी होते. मतलब नदी को अनेक अनेक ओढे, छोटी मोटी नदियाँ सब आके मिलती हैं और इस तरह से नदी बड़ी बन जाती है. थर्ड क्वेश्चन है नदीचा वेग कधी कमी होतो? मतलब नदी का जो वेग है, गति है, वो कब कम हो जाती है? उत्तर है जेव्हा नदी पर्वत उतारावरून सपाट मैदानी भागात येते तेव्हा तिचा वेग कमी होतो. मतलब जब नदी पर्वतों के ऊपर से होकर नीचे मैदानों में आ जाती है तब उसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 4 नदीच्या पाण्याचा उपयोग लोग कशासाठी करतात? मतलब नदी के पानी का उपयोग लोग किस किस लिए करते हैं? तो उत्तर है नदीच्या पाण्यावर वीज तैयार होते. नदी के पानी से बिजली बनती है. विजेवर कारखाने चालवतात. मतलब बिजली से कारखाना चलाते हैं. तसेच विजेमुळे शेतातील पंप चालवतात. मतलब उसके बिजली से ही शेतातील मतलब शेत के खेतों के अंदर पंप चलाते हैं. लोग पिण्यासाठी नदीच्या पाण्याचा उपयोग करतात और काफ़ी लोग जो हैं पीने के लिए भी नदी का पानी का उपयोग करते हैं. इस तरह से नदी का उपयोग होता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. नदी आपल्याला कोणता संदेश देते? मतलब नदी हमको कौन सा संदेश देती है? पुढे पुढे जात रहा, थांबला तो संपला, असा संदेश नदी आपल्याला देते. मतलब नदी बोलती है कि हमेशा आगे बढ़ते ही जाओ. अगर तुम रुक गए तो समझ लो कुछ आगे होगा नहीं, तुम वहाँ पर ही तुम्हारा एंड हो जाएगा. इसके लिए हमें रुकना नहीं चाहिए. नदी की तरह ही हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. इस तरह से नदी हमें संदेश देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट. समानार्थी शब्द लिहा. समानार्थी शब्द मतलब उसका सिनोनिम स्टूडेंट एग्ज़ाम में आता है तो इसे तुम्हें लिखना है. सागर, समुद्र, धबधबा, प्रपात, नदी, सरिता, वीज, विद्युत, पर्वत, डोंगर, वेग, गति. ये हो गया समानार्थी. अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. मतलब ऑपोजिट वर्ड लिखना है. जन्म, मरण, पुढे, मागे, खाली, वर, शेवट, सुरुवात, उतार, चढण, कमी, जास्त. इस तरह से ऑपोजिट वर्ड भी कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो. पहिल्या 2 उदाहरणाचे निरीक्षण करा, त्यानुसार रिकाम्या जागा भरा. अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. चालणे, चालतात, चालवतात. आगे का लिखना है पढ़णे, पढ़तात, पढ़वतात. भेटणे, भेटतात, भेटवतात. करणे, करतात, करवतात. मिळणे, मिळतात, मिळवतात. थांबणे, थांबतात, थांबवतात. तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो. हिरवेगार यासारखे रंगछटा दाखवणारे शब्द सांगा. तो हिरवेगार के जैसे ही और भी उत्तर हमें लिखना है, और भी शब्द लिखना है. तो कौन कौन से शब्द है देखो. पांढरा, पांढरा धोप, पांढरे, शुभ्र, पांढरा फेक, काळा, काळा कोट, काळेसार, काळसर, पिवळा, पिवळा जर्द, पिवळा धम्मक, पिवळसर, निळा, निळा गर्द, निळेसार, निळसर, निळाभोर, लाल, लाले लाल, लाल भड़क, लाल चुटुक, लालसर. तो इस तरह से स्टूडेंट तुम्हारा ये
क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है। अभी तुमको क्या करना है, इसे नोटबुक में लिख लेना है और बार बार इसे रिवाइज करो, क्योंकि बच्चों का मराठी बहुत ही वीक रहता है। तो तुम्हें अभी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो मिल सके।